स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अपने आंसर लिख सकते हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। या तो आप पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे ही। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आज आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिफाइन हॉस्पिटल, स्टेट द फंक्शन ऑफ मॉडर्न हॉस्पिटल। यानी कि आपको हॉस्पिटल को डिफाइन करना है, इसके फंक्शन क्या है, मतलब एक मॉडर्न हॉस्पिटल का क्या फंक्शन है उसे बताना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप जैसा देख रहे हैं। तो आंसर पर आते हैं कि WHO के अनुसार हॉस्पिटल सरकार का ऐसा उपक्रम यानी कि बॉडी है जो इंसान की कॉम्प्लिकेटेड स्थिति को स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए अपने ट्रेंड स्टाफ की मदद से ठीक करता है। यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ का मतलब है कि हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे स्टाफ, चाहे वो एक चपरासी से लेकर के एक डॉक्टर हो, जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग के देकर ही रखा जाता है। दूसरे शब्दों में हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां मरीज को स्पेशल फैसिलिटी और देखभाल की सुविधा ट्रेंड पर्सन के द्वारा प्राप्त होती है। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अब इंग्लिश में देखते हैं इसका डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, हॉस्पिटल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी which make the use of complicated but specialized scientific equipments and function through a term of trained person. Hospital is an organization which provide a special facility and working for care of patient through the trained person. आइए अब बात करते हैं कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल में क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है बीमार और घायल मरीज की देखभाल करना। दूसरा, समाज में अच्छे सेहत को स्थापित करना और उसे बेहतर बनाए रखना। तीसरा, मरीज को बीमारी और दर्द से छुटकारा देने के लिए अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहना। चौथा, प्रारंभिक जांच और उपचार से बीमारी के प्रभाव को कम से कम करना। पांचवा, ट्रेंड और स्किल्ड डॉक्टर और नर्सेस तैयार करना। छठा है हॉस्पिटल के महत्व को सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। सातवां है मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और इससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में अनुसंधान यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना। आठवां है उच्च ज्ञान एवं उपकरणों की सहायता से मरीज की देखभाल करना। नौवां है दवाओं के जनरल स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना ताकि पेशेंट केयर की क्वालिटी बढ़िया हो सके। 10वां, समाज में कम्युनिटी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपनी योगदान कंट्रीब्यूशन देना। 11वां है समाज में पब्लिक हेल्थ एजुकेशन और वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम संचालित करना। 12वां, समाज और हेल्थ एजेंसी के बीच सामंजस्य स्थापित कर कम्युनिटी हेल्थ की सेवा करना। 13वां है छोटे हॉस्पिटल को सहयोग करना ताकि हेल्थ को लेकर के कोऑपरेटिव वर्क का माहौल बने। 14वां है अंदर और बाहर के मरीजों को देखभाल हेतु प्राथमिक उपचार प्रदान करना। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी मॉडर्न हॉस्पिटल के फंक्शन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। तो हॉस्पिटल को ऐसे तो बहुत तरीके से हम बांट सकते हैं और अलग अलग किताबों में आपको हॉस्पिटल के अलग अलग प्रकार मिलेंगे, सारे ही सही हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को दो भागों में बांटा गया है, एक क्लिनिक के बेस पर और एक नॉन क्लिनिक के बेस पर। तो क्लिनिक के बेस पर हॉस्पिटल के 4 प्रकार है और नॉन क्लिनिक के बेस पर भी हॉस्पिटल के 4 प्रकार है। किसी किसी बुक में 5-6 भी हो सकते हैं, ये वेरी कर सकता है, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आप इतना लिखते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लिनिकल बेस पे जो हॉस्पिटल है उनमें पहला टाइप है कि डिजीज़ के प्रकार पर यानी बीमारी के प्रकार पर। इनमें टीबी, मेंटल, लेप्रोसी, कैंसर हॉस्पिटल शामिल है। और दूसरा टाइप है क्लिनिक का, वह है पेशेंट के आधार पर, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मैटरनिटी, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल शामिल है। वहीं दूसरी ओर जो आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर
हॉस्पिटल के प्रकार, तो इनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं जिसमें सेंट्रल हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल होते हैं, यानी सेंटर के अपने हॉस्पिटल अलग होते हैं और स्टेट के हॉस्पिटल अलग होते हैं। उसी तरह से इनमें सेमी गवर्नमेंट आते हैं और वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल आते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर भी हॉस्पिटल दो प्रकार के होते हैं, जिनमें हॉस्पिटल का जो प्रकार है वो इस प्रकार है कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर जनरल, स्पेशल और टीचिंग कम रिसर्च, यानी कि जनरल हॉस्पिटल आते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल आते हैं, टीचिंग यानी कि जहाँ पे डॉक्टरों की पढ़ाई होती है वो, और जहाँ पे रिसर्च होते हैं ऐसे हॉस्पिटल आते हैं। क्लिनिक बेस पर हॉस्पिटल का तीसरा प्रकार है टाइप ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन के आधार पर हॉस्पिटल के प्रकार। इनमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचर केयर और फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल्स आते हैं। वहीं ऑन नॉन क्लिनिक बेसिस में बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर, यानी उनकी क्षमता के अनुसार हॉस्पिटल दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। चौथा जो बात किया जाए टाइप्स का क्लिनिकल बेसिस पे, वो है ऑर्गन्स के टाइप पर। इनमें ईएनटी, आई, ऑर्थोपेडिक, किडनी और हार्ट के हॉस्पिटल्स आते हैं। वहीं नॉन क्लिनिक की बात की जाए तो डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल स्टाफ, यानी मेडिकल स्टाफ की एबिलिटी पर हॉस्पिटल ये दो तरह के हैं। इनमें क्लोज स्टाफ हॉस्पिटल और ओपन स्टाफ हॉस्पिटल शामिल हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपके सुझाव की हमें बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।